तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको जो है सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इससे जो है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसको जो है जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आज के वीडियो में जो है इसको हम जो पहला मेथड है उससे सॉल्व करेंगे और जो दूसरा मेथड है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो है फर्स्ट पार्ट है आपको दिया है कुछ इस तरीके से 1/4 कॉमा करके -1। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोज है और जो -1 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो देखिए लिखेंगे क्या, अब पहले लिखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर जो है ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से अगर a की वैल्यू मिल जाए, v की वैल्यू मिल जाए और c की वैल्यू मिल जाए तो हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है सम ऑफ जीरोज, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और ये क्या दिया है आपका 1/4। और सम ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a और इसकी वैल्यू क्या दिया है 1/4। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है -1। फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए होता है c/a = -1 और जो -1 है इसको जो है हम -1/1 भी कर सकते हैं। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो -b/a है, जो a को आप देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस दोनों को जो है इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम ये करें कि यहाँ पे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब c/a क्या बचेगा, c/a बन जाएगा आपका -4 और नीचे बन जाएगा आपका 4। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि -b जो है इक्वल होगा 1 के, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b = क्या हो जाएगा -1। ठीक है, b की वैल्यू हमें क्या बन गई -1। अब a की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4 आ रहा है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। a की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब किसकी चाहिए, c की। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। c की वैल्यू क्या मिल गई -4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिल गई, a की वैल्यू 4 मिल गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू जो है -4। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक ना, इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन कैपिटल A मान लीजिए, इसमें हम जो है सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा a की जगह पे 4 रख देंगे तो 4x², फिर b की जगह पे -1 है तो लिखेंगे प्लस में b की जगह पे -1 × x और c की जगह पे क्या है -4 तो प्लस करके -4। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x² और ये बन जाएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और ये जो है आपका क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल बन गया। अब इसके जो है सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया है, सेकेंड पार्ट में लिखा है आपको √2 और कॉमा करके 1/3। तो देखिए √2 यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या दे दिया है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया है 1/3। तो पहले तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² + bx प्लस में c। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है इनकी हेल्प से जो है हम a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर सबकी वैल्यूज़ को जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिया है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और इसकी वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में √2। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √2, और √2 को हम √2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है। अब आपको अगला जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, तो ये दिया है आपको 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है c/a, और ये आपको वैल्यू क्या दिया है 1/3। यहाँ फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे a के लिए 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे a के लिए जो है 3 हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले अभी तो जो है इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इसमें जो है इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली -b/a जो है फाइनली बन जाएगा आपका 3√2, और नीचे बन जाएगा आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बारी बारी से a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि -b जो है ये इक्वल हो रहा है 3√2 के, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, b हो जाएगा -3√2 के इक्वल। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू हमें क्या मिल गई -3√2, और c की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू मिल गई हमें 1। ठीक है, तो हमें जो है a, b और c की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इधर से मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को जो है हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस b की वैल्यू क्या है, तो -3√2, ये -3√2 इंटू x, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 3√2x और प्लस में 1। तो इस तरह से जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में आपको दिया है, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 0,5, सॉरी √5 है, 0,5। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज है वो 0 दिया है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो √5 है। ठीक है, तो इससे जो है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
और ये क्या हो जाएगा, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके हेल्प से हमें ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करके और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमें जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, और ये क्वेश्चन में क्या दिया है 0, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपका 0, और नीचे जो है हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या दिया है आपका √5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है c अपॉन a, और इसकी वैल्यू क्या है √5। √5 को हम √5/1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे भी a के लिए 1 आ रहा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, बारी बारी से a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b के लिए क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू 1 हो गई। b के लिए जो बनेगा, देखिए माइनस b इक्वल है 0 के, तो यहाँ से b भी किसके इक्वल होगा, ये भी तो 0 ही होगा। आप 0 लिखो चाहे -0 लिखो, तो ये 0 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई 0, और c के लिए क्या आ जाएगा, c के लिए आ जाएगा आपका √5, ठीक है। तो हमें जो है बारी बारी से a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। इन सारी वैल्यूज़ को जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे, और हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो इसको जो है यहाँ पे देखेंगे कि पुट करेंगे, सारी a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 × x²। b के लिए क्या है, तो b की वैल्यू है 0 × x, c के लिए क्या वैल्यू है √5, ठीक है। तो अब 1 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x² ही रहेगा, 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √5। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, ये क्या मिला है x² प्लस √5। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है 1,1, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज 1 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 ही है, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करके और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज जो दिया है आपको 1 दिया है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है -b/a, और ये जो 1 दिया है इसको 1/1 भी कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद जो है लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 1, तो ये 1 हम लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है c/a, और इसकी वैल्यू क्या है 1, यहाँ भी नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो देखें कि यहाँ पे भी a के लिए 1 है और यहाँ पे भी a के लिए 1 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली जो है हम कंपेयर करेंगे, और यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कंपेयर करने पे, ये इक्वेशन थर्ड है, कंपेयर करने पे क्या होगा, a की वैल्यू हमें 1 मिल गई, a की वैल्यू 1, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो गई -1, और c के लिए क्या हो जाएगा, c के लिए हो जाएगा आपका 1। तो हमें जो है a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। इस सारी वैल्यूज़ को जो है हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा।
तो इस वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ। अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो a के जगह पे क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b के जगह पे क्या है -1, तो कर देंगे -1 इंटू में x, और c की वैल्यू क्या है +1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, -1 और ये प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा आपका +1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है जिसका सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ओके, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिखा है -1/4 और कॉमा करके 1/4, यानी कि आपको क्या क्या दिया है, जो सम ऑफ जीरोज है उसकी वैल्यू -1/4 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसकी वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा आपका ax² + bx + c, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपली हमें करना क्या है कि इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो है a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखिए पहले दिया है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है -1/4 और फार्मूला क्या होता है, तो -b/a और इसकी वैल्यू क्या दिया है -1/4। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया है ये दिया है 1/4 और इसके लिए फार्मूला क्या होता है c/a और इसकी वैल्यू क्या है 1/4। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ भी a के लिए 4 आ रहा है और यहाँ भी a के लिए 4 आ रहा है, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे a के लिए वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, -b के लिए वैल्यू क्या होगी, तो -b के लिए वैल्यू हो जाएगी -1 और इस तरह से हमें b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो b इक्वल टू मिल जाएगा 1। c के लिए वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू मिल गई हमें 4, b की वैल्यू मिल गई है 1 और c के लिए वैल्यू मिली है 1। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे और हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये जो है नीचे का मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इसमें पुट करेंगे a के लिए, a के जगह पे क्या है 4, तो ये जगह 4x², फिर b के लिए क्या है 1, तो ये जगह +1 इंटू x और c के लिए क्या हो जाएगा आपका 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा आपका 1 में x से मल्टीप्लाई तो x ही रहेगा और +1। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है 4x² + x + 1। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड का 6th पार्ट जो है ये कुछ इस तरह से दिया है 4 और कॉमा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम ऑफ जीरोज दिया है ये 4 दिया है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c और इसकी वैल्यू इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये दिया है आपका 4 और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो -b/a
और इसकी वैल्यू क्या दे 4। 4 को हम 4/1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद जो है हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसकी वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो फार्मूला होता है वो C/A होता है, और ये क्या दिया है 1, तो 1 है तो इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ भी A के लिए 1 आ रहा है और यहाँ भी A के लिए 1 आ रहा है, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेम है। तो अब कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 1 आ गई। B के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए -B इक्वल है 4 के, तो यहाँ से B किसके इक्वल हो जाएगा -4 के। और C के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो C के लिए हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें A की वैल्यू 1 मिल गई, B की वैल्यू -4 मिल गया और C की वैल्यू जो है 1 मिल गया। इन सारी वैल्यूज़ को जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और वहाँ से जो है हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1x²। B के लिए वैल्यू क्या है -4, तो प्लस में B की जगह पे -4 रख देंगे इंटू x, और C के लिए वैल्यू क्या है 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 का x² में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x² ही रहेगा। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस हो गया 4 इंटू x, तो 4x और प्लस में 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला है ये मिला है x² - 4x + 1। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?